बच्चों, let's read this question. The question says one major criticism of Darwin's theory is that. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली बताना है मेजर क्रिटिसिज्म क्या था डार्विन की थ्योरी का. ठीक है, तो ऑप्शंस गिवन है. इट प्रिज्यूम्स दैट एनवायरनमेंट अपॉन अर्थ हैज बीन चेंजिंग थ्रू एजेस. बी बताया गया है यहाँ पे, बी गिवन है यहाँ पे. इट डज नॉट एक्सप्लेन वेरिएशंस विद हेरिडिटी. सी यहाँ पे गिवन है. इट ओवर एस्टिमेट्स रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. एंड डी में गिवन है. इट डज नॉट एक्सप्लेन वेस्टिजियल ऑर्गन्स. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल वेरिएशन. तो अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या था, इन दी स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस सिर्फ वही मेंबर्स जो है जो कि पजेस करते थे यूजफुल वेरिएशंस. यूजफुल वेरिएशंस मतलब वो कैरेक्टर जो कि मोर सुटेबल होता है ना एनवायरनमेंट के लिए, वही क्या होते थे, वही सेलेक्टेड होते थे बाय द एनवायरनमेंट. हम यहाँ पे लिख देते हैं दोज हु पजेस यूजफुल वेरिएशंस. वही ऑर्गेनिजम्स क्या होते थे, सेलेक्ट होते थे बाय नेचर. एंड जो फिट इंडिविजुअल्स है जो कि सेलेक्टेड होते थे वो रिप्रोड्यूस करते थे. दे विल रिप्रोड्यूस मोर. एंड इसे क्या कहा गया था, इसे कहा गया था नेचुरल सिलेक्शन, जिसके बारे में जो है एक्सप्लेन किया गया था इन दी डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट. एंड जो कि सेलेक्ट होते थे बाय नेचर. ओके, तो हमें यहाँ पे बताना मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन्स थ्योरी. तो यहाँ पे अगर क्रिटिसिज्म्स जो है, मेजर क्रिटिसिज्म्स डिस्कस करें डार्विनिज्म के, तो द नंबर वन है जो डार्विनिज्म है उन्होंने एक्सप्लेन किया था दी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक्सप्लेन किया था, बट उन्होंने नहीं बताया था अबाउट अराइवल ऑफ फिटेस्ट. नेक्स्ट यहाँ पे कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो नहीं एक्सप्लेन करता अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फ्रॉम इक्वेटिक फॉर्म्स. कि जो इक्वेटिक फॉर्म्स है, इक्वेटिक फॉर्म से जो इवोल्यूशन है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे द मेजर क्रिटिसिज्म इज कि जो डार्विनिज्म है वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो डिफरेंशिएट नहीं करता बिटवीन सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन. एंड उन्होंने क्या किया था, जितने भी उन्होंने कंसिडर किया था कि जितने भी वेरिएशंस होते हैं, जितने भी वेरिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेरिटेबल होते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं, हेरिटेबल होता है. अब हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे वन गिवन है कि इट प्रिज्यूम्स दैट एनवायरनमेंट अपॉन अर्थ हैज बीन चेंजिंग थ्रू एजेस. तो इट वाज नॉट द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन थ्योरी, तो इनकरेक्ट हो जाएगा. फिर यहाँ पे गिवन है कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था अबाउट वेरिएशंस विद हेरिडिटी. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डार्विन की जो थ्योरी है ना वो डिफरेंशिएट नहीं करती बिटवीन सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन. की जो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं वो आगे पास ऑन नहीं होते हैं, बल्कि जो जर्मिनल वेरिएशंस होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो आगे पास ऑन होते हैं. एंड उनको कंसिडर किया गया था लाइक दे जो जर्मिनल वेरिएशंस होते हैं वो आगे पास ऑन होते हैं, राइट. एंड उन्होंने क्या कंसिडर किया था, सभी वेरिएशंस क्या होते हैं, हेरिटेबल होते हैं. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, मेजर क्रिटिसिज्म था डार्विन थ्योरी का. फिर यहाँ पे कि ये ओवर एस्टिमेट करते हैं रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. मेजर क्रिटिसिज्म बताना ना हमें डार्विन थ्योरी का, इट विल बी ऑप्शन बी, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था अबाउट वेरिएशंस विद हेरिडिटी. तो आंसर विल बी ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.